नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति सागर चैनल पर। एकादश्य व्रतम यस्तु करिष्यति समाहिता सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हर साल चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस व्रत को करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक माना जाता है जो जाने अनजाने में पाप कर बैठते हैं और प्रायश्चित करना चाहते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं, फिर एकादशी व्रत का पालन तो अमोघ फलदायी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था और कहा था कि यह व्रत करने से व्यक्ति के सभी पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी कब है। इस साल पाप मोचनी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। गृहस्थ जन 25 मार्च को और वैष्णव जन 27 मार्च को पाप मोचनी एकादशी व्रत रख सकते हैं। चैत्र माह की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च मंगलवार के दिन सुबह 5:05 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 26 मार्च बुधवार के दिन सुबह 3:45 तक होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी कि 26 मार्च को होगा। 26 मार्च को पारण का समय दोपहर 1:41 से 4:08 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासा समाप्त होने का समय सुबह 9:14 है। वहीं वैष्णव पाप मोचनी एकादशी बुधवार मार्च 26 को मनाई जाएगी। इसलिए 27 मार्च को वैष्णव एकादशी के लिए पारण समय सुबह 6:17 से 8:45 तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण योग पूजा के लिए श्रेष्ठ है। यह योग सुबह 4:14 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 4:54 पर होगा। इस दौरान आप पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें वे शंख, चक्र और गदा धारण किए होते हैं। साथ ही इस दिन पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। इस दिन सुबह और शाम के समय नारायण कवच का पाठ करना अत्यंत शुभ और उत्तम माना गया है। अब जानते हैं कि आप एकादशी व्रत कैसे रख सकते हैं और किन नियमों का पालन व्रतधारी को करना चाहिए। जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। इस दिन फलाहार और सात्विक भोजन का सेवन किया जा सकता है। रात्रि को जागरण कर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के पश्चात
इस व्रत का पालन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको एकादशी की व्रत कथा, सभी व्रतों की कथा, आरती और मंत्रों का सुन सकते हैं। जय श्री राधे राधे।